सभी देखने सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। आज चौथा दिन होने को आया है और इस वक्त मैं अपने गांव पंजाब में हूँ और ये छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ मेरे गांव को और खूबसूरत बनाती हैं। दरअसल ये एक सूखी नदी है, ये रेत है सारा, और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये एक सूखी नदी है। जब ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और ये बहता हुआ सीधा निचले इलाकों की तरफ होता हुआ जाता है। ये सारी रेत पहाड़ों से होती हुई मेरे पूरे गांव में के रास्तों से होती हुई फैल जाती है। देखने में ये बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन एक श्रृंखला के तहत बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा सुनने में भी आता है कि यहाँ बाघ भी आते हैं। जंगली जानवरों का भी यहाँ पर बसेरा है। शहरों की आपाधापी से दूर, यातायात के शोरगुल से दूर, एक बहुत ही शांत वातावरण में जब आप अपने आप को लेकर जाते हैं तो आपके शरीर की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं और आपको जीवन जीने की एक नई दिशा देती हैं। मैं एक बहुत ही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर बहुत सी नकारात्मक चीज़ें हैं जो मेरी सोच ने विकसित की हैं। लेकिन जब कभी भी मैं अपने गांव आता हूँ या ऐसे किसी पहाड़ी इलाके में जाता हूँ तो मैं एक नई ऊर्जा का संचार होते हुए अपने शरीर में पाता हूँ। तो यहाँ आने के बाद या पहाड़ों में जाने के बाद मुझे या जिनको भी ये एहसास हुआ हो वो जानते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो पहाड़ों में क्यों जाया करते थे। बहुत ही शांति एकदम। यहाँ मेरे अलावा इस वक्त और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, ये पक्षी हैं, मेरी आवाज़ है और इन पक्षियों की चहचहाती हुई आवाज़ है। यदि इस पहाड़ के रास्ते में चलता जाऊंगा तो ऊपर हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाऊंगा और ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, इन सभी का मिश्रण है। चूना पत्थर की पहाड़ियाँ हैं ये, ज़्यादातर ठोस नहीं हैं ये, और इसी तरह से ये अधिक बरसात होने पर इनकी मिट्टी जो है रेत के रूप में तब्दील होती हुई पानी के बहाव में शहरी इलाकों तक पहुंच जाती हैं। पूरा जंगल का इलाका है ये और किसी समय में हमारे पूर्वज जो थे
जो मेरी दादी, उनकी दादी और उनकी दादी जब कभी यहाँ होती थी तो यहाँ इतनी दूर से ये पैदल पानी लेने के लिए आया करते थे। यहाँ आगे थोड़ी दूर और आगे जाने पर यहाँ पर एक कुआं है जो अभी भी सक्रिय है। उस कुएं में पानी है अभी भी। ये जो पेड़ वृक्ष आपको नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द ही कहीं पर एक कुआं है। ये देखिए कहाँ से रास्ता है। ये नदी का रास्ता है दरअसल, जो बरसात में ही सक्रिय होती है। इस पेड़ के नीचे एक कुआं है और इसके बिल्कुल साइड में एक कुआं है। अगर मैं हिम्मत थोड़ी सी और जुटाऊं आगे जाने की, जंगली जानवर का भी मेरे को डर है थोड़ा सा यहाँ। देखते हैं, शायद वो कुआं नज़र आ जाए। एक कुआं तो वो नज़र आ रहा है मेरे को। कल पूरी रात बारिश हुई है हमारे गांव में। देखिए एक कुआं तो ये है और एक कुआं ये है। किसी ज़माने में हमारे पूर्वज यहाँ से पानी लेने के लिए आया करते थे इतनी दूर। ये देखिए अभी भी इसमें पानी है। देखिए पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो ये एकदम साफ इलाका था, इतने झाड़ नहीं थे यहाँ पे। ये वृक्ष देखिए कितना विशाल है। और एक कुआं जो है यहाँ है। यहाँ पर अभी भी नलका लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी लोग आकर पानी निकालते हैं। ये देखिए एक कुआं ये है, इसमें भी पानी है। अभी ज़्यादा गहरा प्रतीत होता नहीं है ये। यहाँ से तो मुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं नीचे तली में। ये पाइप लगाया हुआ है, इसका मतलब ये अभी सक्रिय है। देखें चला के। नहीं, इसमें शायद पहले पानी डालना पड़ता है। कुछ इसकी तकनीक अलग है पानी निकालने की। इसमें पहले पानी डाला जाएगा, फिर पंपिंग की जाएगी, तब पानी खींचेगा। और ये पाइप नीचे की तरफ कहीं जा रहा है। अच्छा, यहाँ जानवरों के पानी पीने के लिए एक होदी बनाई हुई है। ये जो गांव वालों की गाय भैंस बकरियां हैं वो यहाँ पहाड़ों में छोड़ देते हैं वो। ये देखिए ये होदी बनाई हुई है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तब भी मैं बस यहीं तक आया था। इसके आगे जाने की हिम्मत नहीं थी मेरी। आगे का इलाका कैसा है कैसा नहीं मुझको भी मालूम नहीं है। तो पिछली बार तो खैर हम बहुत से लोग आए थे यहाँ देखने के लिए, एक उत्सुकतावश। आज मैं लेकिन अकेला ही हूँ तो इसके आगे जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। आगे का इलाका मुझे मेरे जानकारी में भी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है, आगे जाना भी चाहिए या नहीं।
इसलिए मैं अब वापस अपने कदम अपने गांव की तरफ मोड़ लेता हूं, जो समझदारी का एक संकेत है। पूरा जंगल है एक तरह से देखा जाए तो। ये मोर की आबादियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत तादाद में मोर हैं यहाँ पे। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे को बहुत सारे मोर नज़र आ रहे थे। देखूँगा अगर मैं आपको दिखा पाया तो। चलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ और कुछ नया मेरे को नज़र आता है जो मैं आपके साथ साझा कर सका तो मैं ज़रूर आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये सब पहाड़ इतने मिट्टी के पहाड़ हैं एक तरह से। इनमें छोटे छोटे छेद हैं जो पंछियों ने अपने रहने के लिए घोंसले बनाए हुए हैं इनमें। इसका मतलब कि ये आसानी से इनमें छेद हो जाते हैं घोंसला बनाने के लिए। बहुत से रास्तों से ऊपर पहाड़ों में जब बारिशें तेज़ होती हैं तो बहुत से रास्तों से पानी होता हुआ एक रास्ता बनाता है और जो कि एक विशाल नदी का रूप ले लेता है बरसातों के दिनों में। अथाह शांति का एक आवरण मेरे इर्द गिर्द महसूस हो रहा है और बहुत ही सुकून के पल हैं यहाँ पे, बहुत ही शांति है। दोस्तों यदि आप देख पाएँ तो ये देखिए कितना विशाल यहाँ पर पहाड़ में छेद है। ये देखिए कितना विशाल छेद है। यहाँ क्या रहता होगा, कौन रहता होगा? ऐसा कौन सा जानवर है जिसने यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ में छेद बनाया है अपने रहने के लिए? गजब, बहुत बड़ा विशाल है। बाकी छोटे छोटे भी हैं। ये शायद चील कोई बड़ा विशाल पक्षी शायद अपना घोंसला बनाता है यहाँ पे। जो बहुत छोटी नदी हमें नज़र आ रही थी सूखी हुई, जब उसमें पानी का बहाव तेज़ होता है तो देखिए ऐसे आते 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 ये कितना विशाल रूप ले लेती है। ये हर जगह से पानी, देखिए एक ही रास्ता है पानी आने का। एक जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ ये रास्ता है, पीछे 4 रास्ते और छोड़ के आया हूँ जो कि पहाड़ों पे से पानी जब आता है तो ये इतनी विशाल नदी बन जाती है। और यहाँ से और 500 मीटर के आगे से मेरे गांव की हद शुरू हो जाती है। तो मैं ये एक छोटा सा बांध बनाया हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। रुको, ये देखिए ये एक छोटा सा बांध बनाया हुआ है। ये ज़रूर बारिश के पानी को इकट्ठा करके, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और देखते हैं चढ़ के। हाँ ये वही है।
यहाँ बारिश का पानी जमा होता है और ये छोटा सा बांध नुमा कुछ ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। मैं अभी इसके ऊपर खड़ा हो गया हूँ आके। चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और धीरे धीरे उतरता हूँ यहाँ से। ओह गॉड, थैंक यू। चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत पत्थर हैं। देखिए कितने खूबसूरत हैं, रंग बिरंगे।